नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करती है। एआई का उपयोग अब युद्ध में कई तरह से किया जा रहा है, जैसे कि ड्रोन, साइबर युद्ध, लॉजिस्टिक्स और युद्ध सिमुलेशन। ये हथियार बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपने टारगेट को पहचान उन पर हमला कर सकते हैं। एआई से लैस ड्रोन अब युद्ध के मैदान में निगरानी, हमला और तलाशी जैसे कई काम कर सकते हैं। मतलब ना कोई सैनिक, ना ही कोई मिसाइल और ना ही किसी बाहरी चीज से हमला। एआई युद्ध के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। एआई से लैस हथियार अधिक सटीक माने जा रहे हैं। आम नागरिकों के हताहत होने की संभावना कम होती है। एआई से लैस सिस्टम बहुत तेजी से फैसले ले सकते हैं, लेकिन इनके गलत हाथों में जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। एआई युद्ध के नैतिक पहलुओं के बारे में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि एक मशीन को किसी इंसान को मारने का फैसला लेना देना कितना उचित होगा। एआई युद्ध के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। एआई से लैस रोबोट और ड्रोन युद्ध के मैदान में आम हो सकते हैं। साइबर युद्ध एक प्रमुख युद्ध का मैदान बन सकता है। एआई युद्ध को अधिक मुश्किल और अप्रत्याशित बना सकता है। एआई से संचालित ड्रोन और रोबोट अब आम होते जा रहे हैं। डेटा का विश्लेषण करके दुश्मन की गतिविधियों का पूर्वानुमान एआई लगा सकता है और रणनीति बनाने में मदद भी कर सकता है। कहा जा सकता है कि साइबर हमले अब युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं और एआई का उपयोग इन हमलों का पता लगाने और उनसे बचाव के लिए किया जा रहा है। अब भविष्य के युद्ध में एआई के इस्तेमाल की शक्ति जितनी बढ़ेगी, उतनी ही विनाश की संभावनाएं भी। अब भले ही विनाश किसी भी हद तक हो, लेकिन दुनिया के कई देश अपनी सेना को एआई के इस दौर में आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं। उनकी ओर से भारी निवेश भी किया जा रहा है। भारतीय सेना भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। भारतीय सेना एआई तकनीकों के विकास पर जोर दे रही है। डीआरडीओ जैसे संगठन एआई आधारित हथियारों के सिस्टम विकसित कर रहे हैं। भारतीय सेना साइबर सुरक्षा को बहुत महत्व दे रही है। साइबर हमलों से निपटने की तैयारी की जा रही है। भारत भी एआई को अपनी रक्षा रणनीति में तेजी से शामिल कर रहा है। हालांकि अमेरिका, चीन और रूस के मुकाबले अभी शुरुआती चरणों में है। ऐसे में युद्ध के दौर में एआई तकनीक को लेकर भारत कहां है, कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है, खासतौर पर आतंकवाद से निपटने में कितना ताकतवर है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और सबसे पहले आपका परिचय करा दें। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और आईटी और साइबर एक्सपर्ट हैं रोहित जैन। रोहित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा पर चलेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज। रोहित जी, क्योंकि आप आईटी और साइबर के एक्सपर्ट हैं, तो आपसे मेरा सवाल थोड़ा पहले वैसे ही रहेगा। अभी जिस तरीके से आपने देखा, आतंकवाद को लेकर बहुत ज्यादा सभी लोग अलर्ट पर हैं। ठीक है, पाकिस्तान को जवाब दिया गया, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ जड़ से खत्म हो गया या आतंकवाद खत्म हो गया। लेकिन जब इस तरह की वॉर वाली स्थिति बनती है, साइबर अटैक का खतरा सबसे ज्यादा बनता है। और साइबर अटैक को रोकने के लिए जो प्रयास हैं, जो सिस्टम्स हैं, जो चीजें की जा रही हैं, उसमें एआई टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है और वो कैसे काम करेगी? जी, देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जो परिस्थितियां भारत में बनी, उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग एआई की टेक्नोलॉजी का हुआ और ड्रोन्स का हुआ। अब जब हम देखते हैं कि जब एआई का उपयोग करके या ड्रोन्स का उपयोग करके कोई हमला किया जाता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि पीछे बैकबोन में कौन व्यक्ति है, क्योंकि उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि पीछे कौन व्यक्ति है या इन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है हमारी साइबर सिक्योरिटी टीम का और हमारे डिपार्टमेंट्स का, कि ऐसे जो हमले हैं जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इंटरनेट का या एआई का है, वहाँ पर वो अपनी फ्रेमवर्क को या हमारे फायरवॉल को इतना स्ट्रांग रखें कि ऐसा कोई भी घटनाक्रम हो तो उसका हमें पहले अलर्ट हो, और अलर्ट होने के साथ हम उसको फाइट करने में या डील करने में हम सक्षम हो सकें। जैसा कि हमने देखा कि जैसे हमें सभी समाचारों से, स्वदेश न्यूज़ से हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई, सभी सटीक जानकारियाँ प्राप्त हुई, और उन जानकारियों में हमें पता चला कि जितने भी ड्रोन हमले पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे थे, हमारे भारत की जो एंटी ड्रोन मिसाइल्स थी, एंटी ड्रोन हमारे जो इक्विपमेंट्स थे, उन्होंने उन ड्रोन हमलों को रोका। तो वही बातें होती हैं कि जब अगर डिटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, जब अगर ऐसा कोई हमला होता है तो अगर उसका डिटेक्शन सही टाइम पे हो तो हम ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं वैश्विक स्तर पे, जब बात आती है, तो जैसा कि हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा खतरा है पूरे विश्व स्तर पर। और जैसा कि हम देखें कि जो परमाणु हमलों को लेकर के एक संधि, सभी पूरे विश्व के देशों में जो परमाणु संबद्ध देश हैं, उनके बीच में एक संधि है। इसी प्रकार से एआई या जो ड्रोन से जो हमले होने की आशंकाएं हैं, उनको लेकर भी पूरे विश्व को एक सेंटर पॉइंट पर आना होगा और एक लीगल मैकेनिज्म में पूरा एक तैयार करना होगा, उस लीगल फ्रेमवर्क को तैयार करना होगा,
कि ऐसे हमलों का उपयोग जो है किस परिस्थितियों में किया जा सके। ऐसे हमलों को कई छोटे किसी विवाद में या छोटी कोई चीज़ों में उसका उपयोग ना करते हुए जैसा कि परमाणु हमलों में हमारे पास कई सारे नॉर्म्स हैं, कई सारे विदेशी संधियाँ हैं, इसी प्रकार ड्रोन को लेकर के या फिर एआई से रिलेटेड जो हमले हैं, उनको लेकर के पूरे विश्व को एक जायम पर आकर, एक स्थान पर आकर इसको लेकर के लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। बिल्कुल। अच्छा, रोहित जी, एक बात और है, क्योंकि रक्षा में यदि हम एआई की भूमिका बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हालांकि थपलियाल जी जब जुड़ेंगे तो वो बहुत बेहतर बात करेंगे रक्षा पर, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये टेक्निक कितनी कारगर साबित होगी। मैं एआई पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, मोस्टली कई ऐसी कंट्रीज हैं जो इसका इस्तेमाल करती हैं, ड्रोन हैं और भी चीज़ें हैं जो लगातार हो रहे हैं, ये उस टेक्नोलॉजी के तहत हैं। लेकिन जहां तक एआई को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होने की हम बात करेंगे, जैसे डीआरडीओ ने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ों से हम इस पे तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं, क्या एक लंबा वक्त हमें लगेगा? कितना वक्त लग सकता है एक्चुअल में उस पोजीशन पर हम पहुंच जाएं कि जहां हम सारी चीज़ों को एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें? बिल्कुल, चूँकि देखा जाता है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब एआई रिलेटेड जो हम कहें कि इक्विपमेंट्स बनाने की बात आ रही है, एआई रिलेटेड सॉफ्टवेयर या एआई रिलेटेड जितने भी अभी हमारे सामने इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, डिवाइसेस आ रही हैं, सो हम देख रहे हैं कि विदेशी कंट्रियाँ जो पहले से ही टेक्नोलॉजी में बहुत संबंध है, टेक्नो सेवी कंट्रियाँ हैं जो, वो इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे हैं। भारत भी इस ओर अग्रसर है, भारत भी चाह रहा है, भारत की सुरक्षा की जो टीमें हैं, हमारी सुरक्षा के जो डिपार्टमेंट्स हैं, डीआरडीओ है या आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी के जो हमारे भारत के मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वो लोग इन सब पे काम कर रहे हैं। चूँकि आने वाला फ्यूचर जो है, वो साइबर वॉर का ही रहेगा। आने वाला टाइम जो है वो साइबर वॉर का रहेगा, आने वाला टाइम जो एआई वॉर का रहेगा। तो ऐसे में चूँकि हम देखते आ रहे हैं और ये बहुत जल्दी हम लिया कि हमारे सामने जो एक हमारी घटना हुई और उस घटना में इमीडिएट एआई और ड्रोन का यूज़ होने लगा, तो हमें अब ये सतर्क होना ज़रूर आवश्यक है कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई घटना होती है, तो हम पहले से ही इसके लिए रेडी रहें और हमारी जो सुरक्षा बल हैं, वो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहे। ठीक है, बिल्कुल। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण होगी रोहित जी, यहाँ पर भारत की तैयारियों की यदि मैं बात करूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से होती हैं, और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जब हम हथियारों की बात करें, हम अपनी पावर की बात करें, तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक समय आएगा जब हम इन सारी चीज़ों से दूर होकर एकदम कहते हैं ना कि फुल फॉर्म में हम एआई पे ही जाकर काम करेंगे। तो एक्चुअल में वॉर के नजरिए से यदि मैं एआई को समझने की कोशिश करूं, तो इसको कितना सफल आप देखते हैं आने वाले समय में? देखिए, वॉर के नज़रिए से हम अगर पहली बात देखा जाए कि चाहे एआई कहें या ड्रोन कहें, इन सब चीज़ों का जो निर्माण था, वो एक बहुत हम कहें गुड सेंस में हुआ था और उन सब चीज़ों के सब अच्छे परिणाम आए, पॉजिटिव परिणाम आए, इसलिए हुआ था। और जैसी चीज़ों में इन सब चीज़ों का उपयोग जो है, वो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट तो है, लेकिन ये बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि मानव जब मानव के वादे हैं, ह्यूमन को यूज करके वॉर हो किया जाता है, तो वहां पर तो एक सीमित संख्या तक दुष्परिणाम आने की आशंका होती है। लेकिन जब एआई की बात करते हैं, तो कई बार ये सारी चीजें अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, और इनका अनकंट्रोल्ड होना सिर्फ सामने वाले विरोधी देश के लिए खतरनाक नहीं होता, इनका अनकंट्रोल्ड होना हमारे देश के लिए भी कई बार खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए एआई का उपयोग वॉर में हो रहा है और फ्यूचर में होगा, ये इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन परंतु इन सब चीज़ों को लेकर के एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाना बहुत आवश्यक है कि एआई के जो सिस्टम है या जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के जो सिस्टम है, वो अगर वॉर में या ऐसी घटनाओं में यूज होते हैं, तो उनका मिसयूज ना हो पाए, उनका मिसयूज देश के इंटरनल चीज़ों में ना हो पाए। तो ये बहुत बड़ा एक सुरक्षा का हमारे दृष्टि से बहुत ज़रूरी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छा रोहित जी, एक बात और है, क्योंकि आप आईटी और साइबर के एक्सपर्ट हैं, हम हमेशा देखते हैं, मैंने शुरुआत में एक सवाल उठाया था, साइबर अटैक के खतरे बढ़ते हैं, इस तरह की जो बातें आती हैं, उससे हम एआई को, मान लीजिए ये तकनीक आती है, इसको हम इम्प्लीमेंट कराते हैं और इसमें हम बहुत आगे भी निकल जाते हैं। अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं और बहुत हद तक उस पर काम किया भी जा रहा है। क्या साइबर के जो अटैक होंगे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो होंगे ही नहीं, या पूरी तरह से हम उनको रोक पाएंगे, या हमारा कोई लॉस नहीं होगा? क्या ऐसी भी कोई एक श्योरिटी हो सकती है एआई टेक्नोलॉजी के बाद साइबर अटैक को लेकर? देखिए, एआई जो है वो बिल्कुल संबंध है कि वो ऐसे होने वाले जो घटनाएं हैं या ऐसे होने वाले साइबर अटैक को रोक पाए। परंतु होता एक्चुअल ये है
कि जैसे ही अगर एआई को इतना संबंध बनाया जाता है या हम इतने एडवांस होते हैं कि कोई अटैक को रोके, तो वहीं पर हैकर्स, क्रिमिनल या टेररिस्ट जो हैं वो एक ऐसा बाईपास का रास्ता निकालते हैं जिस कारण से उस जो सिस्टम है, उस सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको भी ब्रेक किया जा सके। तो ऐसे में ये जो चीज़ें हैं ये लॉन्ग गोइंग प्रोसेस है। इसको हम ऐसा कहें कि एक कोई साइबर का अटैक होगा या एक कोई मालवेयर होगा या कोई एक वायरस होगा जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो उसको ज़रूर है, हमारे यहाँ की जो टीम है एंटीवायरस हैं और हमारे यहाँ के जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग बिल्कुल इस वायरस को से निपटाने के पूरे प्रयास करेंगे और करेंगे, निपटा भी देंगे। इसी प्रकार एआई को हम इतना डेवलप कर देंगे कि ऐसे वॉर होने की हमें आशंका भी होगी तो हमें पता चल जाएगा और ऐसे वॉर से रोका भी जाएगा। परंतु ऐसे वॉरों का एडवांसमेंट, ऐसे जो वायरसेस हैं या ऐसे मालवेयर हैं, ऐसे जो ट्रोजन्स हैं जिनका यूज़ किया जाएगा फ्यूचर में, वो धीरे धीरे वो भी एडवांस होते जाएंगे। तो ऐसे में हमें बहुत आवश्यक है कि टेक्नोलॉजी में सबसे बात जरूरी होती है कि आपको डेली अपडेट्स और एडवांस होना जरूरी है। तो जब हम बात करेंगे एआई एडवांसमेंट की या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की, सो हमें आने वाले वायरसेस के लिए, आने वाले ट्रोजन्स के लिए पहले से डिटेक्टिव मोड में होना होगा और उसी के लिए पहले से एंटीडोट तैयार करके रखना होंगे। बिल्कुल ठीक है। और पीसी थपलियाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीसी थपलियाल जी, एआई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और एआई टेक्नोलॉजी में हम आतंकवाद को जोड़कर यदि देखें या आने वाले समय में यदि कोई वॉर होता है तो हम यदि एआई से निपटने की तैयारी में या उस प्रोसेस में हैं तो हम कितने ताकतवर हैं और कितना ये सफल हो सकता है? देखो, अभी विश्व एआई टेक्नोलॉजी के दहलीज में है। ये अभी पूरी तौर से अंदर नहीं घुसा और इससे पूरे विश्व में एक चिंता की लकीरें सबके माथे पे, ये हमारे माथे पे नहीं है। ये तमाम रोजगार करने वाले लोग भी बेरोजगार होंगे। किस तरह से पूरी बैंकिंग सिस्टम, किस तरह से डिफेंस वारफेयर सिस्टम एआई कंट्रोल करेगा, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और इस विषय में हम जानते हैं कि जब हमने 65 की लड़ाई लड़ी थी, 71 की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद कारगिल ऑपरेशन लड़ा था, तो ये एआई हमारे सामने नहीं आई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ये हमारे सामने आई और इस भस्मासुरी टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत चक्का सा कर दिया। इसमें कोई दो राह नहीं है कि जब हमारे जो एआई टेक्नोलॉजी में जितना आगे चाइना है और चाइना की गोदी में आराम से बैठा हुआ पाकिस्तान है, तो ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है, चैलेंज है। हमने देखा है कि विश्व में जितने देश हैं वे आपस की जो सीमा विवाद हैं, विवादों को खत्म करने में ही अपना भला समझते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण किस तरह से फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ये सब सीमाओं में कभी भी इनका डिस्प्यूट नहीं रहता, क्योंकि अगर डिस्प्यूट बढ़े तो एक नहीं दोनों खत्म होंगे, ये निश्चित है। हम ये सब ड्रोन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब मिसाइल्स, जो बैलिस्टिक मिसाइल बनी है, जो बहुत हजारों किलोमीटर चल सकती है, वो मिसाइल भी तो मैनलेस है। ड्रोन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पहले हम हवाई जहाज में पायलट के साथ बम्बिंग करने जाते थे, लेकिन अब हमें पायलट नहीं खोने पड़ेंगे। हमें एआई के माध्यम से ड्रोन्स को हम दुश्मन देशों को नष्ट करने के लिए भेज सकते हैं। लेकिन इसमें निश्चित रूप से दुश्मन भी डरता है कि अगर मैं उसका सर फोड़ूंगा तो वो भी मेरा सर फोड़ेगा। ये पथराव जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि दुनिया अपने डिस्प्यूट्स को खत्म करते हुए, जिस तरह से आज अगर सच देखो तो हम बांग्लादेश को भी चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, और हम इवन छोटा सा जो नेपाल है वो भी हमें कई बार आंख दिखा देता है। इसलिए वो इराक गया जब आप एक दूसरे को डराते थे और उसको धमकाते थे। अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि यूक्रेन जैसा छोटा देश भी महाबली रूस को पसीना पसीना किया हुआ है। क्या हम ये नहीं देख रहे हैं? हमने ये नहीं देखा कि अमेरिका अफगानिस्तान से भागा है। हमने ये नहीं देखा कि किस तरह से कई जगह अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ने मुंह की खाई। लेकिन
इन तमाम चीजों को अगर हम अनदेखा करेंगे तो हम अपने देश के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। और अगर हम इन चीज को समझते हैं, आत्मसात करते हैं, स्वीकारते हैं, तो निश्चित रूप से जो एक होड़ मची हुई है वीपन्स की, ये ऐसी नकली होड़ मच गई है जो देशों को बर्बाद करने पे रहेगी। क्योंकि देश जो आज विपन बना रहे हैं, हम बहुत बड़ी उछल कूद कर रहे हैं कि हम वेपन्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय रूस वार में है तो हम अपने बर्मोस को छोटे छोटे देशों में बेच रहे हैं, लोन देकर बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे सीने पे बहुत बड़ा तकमा नहीं है। हमारे पास कई चीजें, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो विश्व में कोई देश नहीं है जिसके पास सब कुछ है। उसके पास 3 मौसम है, उसके पास हर तरह की चीजें पैदा होती है जो अन्य देशों में नहीं होती है। वो अपने केवल हथियारों के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को खड़े किए रहते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसी होड़ हो साउथ एशिया में कि वे वेपन खरीदने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दे। तो ये जो एक अंधापन है, इससे बचना होगा। विजनरी नेतृत्व को विजनरी डिसीजन लेने पड़ेंगे, तभी देश बचेगा, देश की आर्थिकी बचेगी और हम हंसी के पात्र नहीं बनेंगे ये कह के कि जापान की हमने रिप्लेस कर दिया, चौथी अर्थव्यवस्था में हम आ गए हैं। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें सच का सामना करते हुए देश के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। और ये जो एआई टेक्नोलॉजी आई है, इसका समाधान बहुत ये लीडरशिप के माध्यम से नहीं होता। अगर हम हर चीज को नेता अगर अपने सीने में तगमा लगाएंगे तो वो काम करने वाले हतोत्साहित होंगे जो इन चीजों पे रात दिन काम कर रहे हैं। उनकी पीठ पर उनका शाबाशी कौन देगा, कौन उनका नाम लेगा? आज शहीद वाले नामों को तक हम किनारे कर दे रहे हैं। ऐसी लीडरशिप हमारी हावी हो रही है कि मानो कि इन्होंने ही सिंदूर ऑपरेशन लड़ा हो। बहुत दुख होता है, मैं फौज का डिफेंस का व्यक्ति रहा हूं, मुझे आहत होता है कि जब हमारे कर्नल रैंक के अधिकारी को, कर्नल छोटा मोटा रैंक नहीं होता है आर्मी में, और उसको ये छोटा सा मंत्री आतंकवादियों की बहन कह देता है, तो हमारे सीने में क्या दर्द होता होगा। ये चिंताएं आज हमें हैं, ये चिंताएं हमें है। बिल्कुल, इन चिंताओं का समाधान अगर जी थपलियाल जी, ये बात तो सही है। देखिए, राजनीतिक रूप से तो जो बयानबाजी कर रहा है वो शायद इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे होंगे, शायद इसलिए इस तरह की बातें कर देते हैं। लेकिन एक मैसेज जो जाता है तो जनता, पब्लिक जागरूक है कि ऐसे लोगों का क्या करना है। मामला जब कोर्ट में होता है हमें वहां छोड़ देना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, एआई टेक्नोलॉजी को लेकर जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आप डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, जो आप कह रहे हैं, जो बातें आप बता रहे हैं, मुझे लगता है इसको बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। क्योंकि कह तो देते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करेंगे, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, हम उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम भी उसका जवाब देंगे। लेकिन हमें यह भी देखने पड़ेगा कि हमारे पास जो चीजें हैं, जो हथियार हैं, हमारे पास जो फाइटर जेट्स हैं, हमारे पास जो राफेल हैं, वो सब क्या एक तरफ हो जाएगा? आपने भी एक एग्जाम्पल दिया, हमारे पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो बिना मैन के इतने दूर दूर तक, इतना लंबा किलोमीटर एक अटैक कर सकती हैं। हम इसके माध्यम से हम ये नहीं कह रहे कि हम एआई को छोड़ दें, लेकिन सिर्फ इसी पर निर्भर भी हो जाएं और बाकी चीजों का कुछ नहीं होगा, ये तो एक गंभीर विषय है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे लगता है आम लोग तो सिर्फ ये समझते हैं कि कोई मिसाइल हमने दागी, वो इतने किलोमीटर गई, वहां तक उसने ध्वस्त किया, तमाम चीजें हैं, फाइटर जेट्स गए, ड्रोन गए। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी से यदि हम किसी कंट्री में अटैक करने की कोशिश करते हैं, उसकी रेंज को उस सिस्टम के थ्रू, उस मशीन के थ्रू हम उसको कैसे कर पाएंगे? मतलब इधर उधर कोई और चीजें नहीं होंगी, पर्टिकुलर वो वही इफेक्ट करेगा? क्या इस तरह की कोई चीजें हैं? क्या ये सफल हो पाएंगी? बिल्कुल सफल हो पाएंगी, क्योंकि जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो इसकी मदर है। मतलब एआई जो है ये सैटेलाइट इसमें बहुत मदद करता है। और ये जो एआई का जो बहुत बड़ा स्वरूप हमारे सामने आ रहा है, ये छोटा छोटा हमारे में 83 में भी आता था, जब हमारे जहाजों को, रडारों को दुश्मन जाम कर देता था। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के नाम से जाने जाने वाला वो युद्ध उस समय हमने लड़ा है, हमने वो लड़ाई लड़ी। मैं क्यों मिसाइल्स के लिए फ्रांस में गया था? क्योंकि हमारे जहाज F-16 प्लेन को
ट्रैक ही नहीं कर पा रहे थे, वो सी लेवल से 5 मीटर ऊपर उड़ने की क्षमता रखता था। तो उस मिसाइल टेक्नोलॉजी को मैं हिंदुस्तान में लाया, जो इंफ्रारेड गैजेट के माध्यम से हम उस अचूक निशाना हमारा होता है उस मिसाइल से, और उसमें हम बहुत हद तक पाकिस्तान को रोक पाए। लेकिन जो आज एआई है, एआई आज सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी में जिस तरह से चाइना ने हमारे सिर के ऊपर सैटेलाइट के माध्यम से वो सब कुछ देख रहा था, उसने संयम से काम किया। मैं ये बहुत बड़ी स्पष्ट रूप से कहता हूं कि उसने बहुत उत्साहित नहीं हुआ, उसने हमसे मित्रता कायम रखी। उसने भले पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन हमारे तरफ बहुत बड़ी दुश्मनी का कदम नहीं उठाया, नहीं तो बहुत जटिल स्थिति में ये ऑपरेशन सिंदूर फंस जाता। उसने जिस तरह से हमारे आज क्यों राइफल के अंतरराष्ट्रीय जो उसके शेयर हैं क्यों गिर गए, क्या हमको दुनिया नहीं देख रही है? उसका कारण यही था कि किस तरह से एआई के माध्यम से वो इसको जाम करने में सफल हुआ। अगर हम बोलते हैं तो लोग बोलेंगे देशद्रोह है, लेकिन ये सच है कि फ्रांस में उसके रेट गिर गए और चाइना का जो J-70 उसको रेट बहुत हाई हो गए। ये तो दुनिया का शेयर मार्केट बोल रहा है। तो शेयर मार्केट को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दुनिया की इंफॉर्मेशन दुनिया सब देख रही है। आज सैटेलाइट के माध्यम से हमारे हर सिपाही का एक एक कदम ऊपर से देखा जा रहा है। इवन आज हमारे पास इंडियन रिमोट सेंसिंग है, हम अपने शहर में हर गली को देख सकते हैं, कार को मूव करते हुए देख सकते हैं। मैडम, आज जो जीपीएस जो आज चल रहा है पूरा, ये उसी का तो है। तो जो ये टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से वो पूरा विश्व विजेता बनेगा। और ये टेक्नोलॉजी में जिस तरह से चाइना बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, वो चूंकि हमारा पड़ोसी है, तो इसलिए हमें बहुत चिंता करनी पड़ेगी और उसके साथ ऐसे संबंध रखने पड़ेंगे। अब ज्यादा आगे की किस तरह से हम जो ये अनदर पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, जिस तरह से उस पे ज्यादा निर्भर होता है आज की तारीख में। आज की तारीख में सीधा सीधा ये नहीं बोलना कि हमने फलाने की कमर तोड़ दी, उसको खत्म कर दिया, ये बचकाना स्टेटमेंट है। बिल्कुल ठीक है, हमें गंभीर होना पड़ेगा। ठीक है थपलियाल जी, क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, अब वॉर में एआई टेक्नोलॉजी जो है उसमें हम कितने तैयार हैं, एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। टेक्नोलॉजी अच्छी है, तेजी से विकसित हो रहे हैं, इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन आपको उसके पीछे की बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। क्यों? हम यदि कंपेयर करते हैं चाइना से, अमेरिका से, रूस से, तो वहां क्या टेक्नोलॉजीज नहीं है? तो हमें उस ताकत के साथ उस जगह पर, उस मुकाम पर पहुंचना होगा और पूरा अलर्ट रखना होगा। साइबर की दृष्टि से भी जो बार बार आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, फिर युद्ध जैसी स्थिति होती है, फिर हम कहते हैं कि साइबर अटैक होगा, उसमें भी ये टेक्नोलॉजी काम आएगी, लेकिन हमें मजबूती के साथ हर फैक्टर पर तैयार रहने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।